दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज है दिनांक 18 मार्च 2022 और आज की ये सभी बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, HPU UG छात्रों के लिए बड़ी अपडेट और पंचायत चौकीदारों के लिए आई बड़ी खबर। तो 4 भर्ती परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। अब इनकी परीक्षा तिथि में बदलाव कर दिया गया है और जानिए कब होगी कैबिनेट की मीटिंग। जेबीटी शिक्षक एनटीटी मल्टीटास्क वर्कर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो शुरू कर रहे हैं उससे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जो है अपनी होली का एंजॉय करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट अपडेट यहाँ पे है, पंचायत चौकीदारों की सेवाओं में से संबंधित नीति बनाएगी सरकार। तो जयराम ठाकुर ने ये यहाँ पे घोषणा की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायत चौकीदारों के एक प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के बावजूद प्रदेश भर ने यह सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों की सभी अदायगी उन्हें समय पर प्रदान की जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायतों में पंचायत चौकीदारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत चौकीदारों की विभिन्न उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कर्मचारियों को वेतन देने का में एक दिन का भी विलंब नहीं किया गया। वर्ष 2022-23 के दौरान दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 50 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की जाएगी और जिससे प्रत्येक दिहाड़ीदार को लगभग 1500 रुपये की मासिक वृद्धि सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय में 900 रुपये प्रति माह की वृद्धि करने का निर्णय लिया है और अब पंचायत चौकीदार जो है 6500 रुपये प्रति माह मानदेय प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में उनके मानने में 2350 रुपये की प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। और जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार पंचायत चौकीदारों की सेवाओं से संबंधित नीति भी बनाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की। भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मदन राणा ने मुख्यमंत्री द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की मांग को हल करने के लिए भी आभार व्यक्त किया है। तो ये अपडेट आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे, होली पर्व का तोहफा प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने नवनियुक्त शिक्षकों को आवंटित किए स्कूल। तो मंडी को मिले 35 भाषा अध्यापक। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने चयनित भाषा अध्यापकों में से 35 को मंडी जिला में नियुक्ति देकर होली पर्व का तोहफा दिया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग मंडी के उप निदेशक कार्यालय मंडी में अभ्यर्थियों की सूची के बाद उनके प्रमाण पत्र जाँच करने के पश्चात स्कूलों में नियुक्ति दी है और विभाग ने लंबे समय से रिक्त चल रहे शिक्षकों के पदों को भरा है। इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा विभाग मंडी के उप निदेशक अमरनाथ राणा ने बताया कि प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने चयनित भाषा अध्यापकों में से 35 नवनियुक्त भाषा अध्यापकों को स्कूल आवंटित कर दिए हैं। इन स्कूलों में देंगे सेवाएं। तो आप यहाँ से स्कूल के नाम भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास जो है ये है, इस बार लड़कियों को भी मिलेगा सैनिक स्कूल में दाखिला। तो दोस्तों, मेडिकल प्रशिक्षण के बाद जारी होगी चयनित विद्यार्थियों की सूची। वर्तमान में 9वीं से 12वीं कक्षा तक चल रही हैं ऑफलाइन कक्षाएं। तो सुजानपुर हमीरपुर की ये जो है अपडेट है। प्रदेश के इकलौते सैनिक स्कूल सुजानपुर में इस सत्र से लड़कियों को भी दाखिला मिलेगा। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की वर्तमान में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में मेडिकल प्रशिक्षण की प्रक्रिया 7 मार्च तक चल रही है। आगामी 2 से 3 दिन तक मेडिकल प्रशिक्षण की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद ही अंतिम मेरिट जो है वो जारी होगी। सुजानपुर में प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल है और रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के बाद जो है यहाँ 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए लड़कियों के लिए भी 10 सीटें और लड़कों के लिए 67 सीटें जो है सृजित की गई हैं। बीती 9 जनवरी को 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए जो है यहाँ पे राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA
ने प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया था और अब जो है परीक्षा में करीब 3700 लड़कों और 1500 लड़कियों ने भाग लिया था। तो 28 फरवरी को घोषित परिणाम के बाद जो है सैनिक स्कूल सोसाइटी ने 201 लड़कों और 28 लड़कियों को जो है मेडिकल प्रशिक्षण के लिए कॉल लेटर जारी की है। और वर्तमान में कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक जो है ऑफलाइन कक्षाएं चल रही है। ठीक है, तो 6ठी से लेकर 8वीं तक अभी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। उधर सैनिक स्कूल सुजानपुर के प्रिंसिपल कैप्टन मनोज कुमार महावर ने कहा है कि अभी विद्यार्थियों को जो है मेडिकल प्रशिक्षण हो रहा है और शीघ्र ही चयनित अभ्यर्थियों को अंतिम सूची जो है उनकी जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, 4 भर्ती परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 4 विभिन्न पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जो है घोषित कर दिया है। इनमें 3 पोस्ट कोड के परिणाम जो है चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी की है और 1 पोस्ट कोड का मूल्यांकन शेड्यूल जारी किया गया है। आयोग सचिव डॉक्टर जतेंद्र कंवर ने बताया कि पोस्ट कोड 807 मिल्क फेड निदेशालय शिमला में जूनियर क्वालिटी कंट्रोलर ऑफिसर के 3 पदों के लिए रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। नाम भी साथ में बताया, आप चेक कर सकते हैं। और पोस्ट कोड 922 के तहत निदेशक एवं विशेष सचिव राजस्व विभाग में अकाउंटेंट के पद के लिए जो है यहाँ पे रोल नंबर जो है इसका चयन हुआ है चमन प्रकाश। और पोस्ट कोड 772 के तहत तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुंदरनगर में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के 4 पदों के लिए जो है ये रोल नंबर जो है ये उत्तीर्ण हुए हैं। पोस्ट कोड 844 844 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय में सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर के 2 पदों को भरने के लिए जो है आयोजित लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के बाद जो है यहाँ पे मेरिट आधार पर 3 रोल नंबर जो है ये सेलेक्ट किए गए हैं मूल्यांकन प्रक्रिया या परीक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम अपडेट की बात करते हैं। CISI बोर्ड ने यहाँ पे 12वीं की परीक्षा तिथियों में किया बदलाव। तो काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि CISC ने 12वीं कक्षा की सेमेस्टर 2 की परीक्षा जो है तिथियों में बदलाव किया है। जेईई मेन और 12वीं की परीक्षा तिथियों आपस में टकरा रही थी, तो इसके कारण जो है बोर्ड ने सेमेस्टर 2 परीक्षा का संशोधन शेड्यूल जारी किया है। नई तिथियों के अनुसार 12वीं की परीक्षाएं जो है अब 26 अप्रैल से शुरू होंगी और 13 जून तक समाप्त हो जाएंगी। इससे पहले जो है परीक्षाएं 25 अप्रैल को शुरू होनी थी। परीक्षा का शेड्यूल जो है नया शेड्यूल CISI बोर्ड जो है यहाँ पे इसकी आधिकारिक वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। संशोधित परीक्षा शेड्यूल के अनुसार जो है 26 अप्रैल से अंग्रेजी पेपर 1 और 28 को कॉमर्स, 30 को यहाँ पे इलेक्टिव अंग्रेजी, 2 मई को अंग्रेजी पेपर 2 और 5 को जो है इकोनॉमिक्स और यहाँ पे 7 को मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन और 9 को जो है मैथमेटिक्स, 11 को इतिहास और 13 को रसायन थ्योरी, 20 को अकाउंटेंट और 23 को बायोलॉजी पेपर 1 थ्योरी और 25 को सोशियोलॉजी और 27 को जो है पॉलिटिकल साइंस और 30 को जो है साइकोलॉजी। 1 जून को जो है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पेपर 1 और 3 को जो है फिजिकल एजुकेशन पेपर 1, 4 को लीगल स्टडीज़ और 8 को जो है बिजनेस स्टडीज और 10 को जो है बायोटेक्नोलॉजी पेपर 1 और 13 को भूगोल की परीक्षा होगी। तो ये आप यहाँ से CISI की जो है तिथि देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है शिमला में 53 वर्षों में जो है बुधवार को रात सबसे गर्म 18 डिग्री रहा न्यूनतम पारा। तो ये अपडेट भी यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, आज मौसम साफ, कल और परसों बारिश और बर्फबारी के पूर्व अनुमान। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास है 4000 करोड़ कम लोन लेगी प्रदेश सरकार। तो इस साल बची थी 5400 करोड़ कर्ज लेने की लिमिट, अब जो है 1400 करोड़ लेने का ही हुआ फैसला। तो पिछले 4 साल में कितना लोन लिया आप यहाँ से देख सकते हैं। क्या इस साल नहीं मिलेगा एरियर, तो आप ये अपडेट जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है NIT हमीरपुर 9वें स्थान पर। तो दोस्तों 6 प्रमुख मापदंडों पर संस्थान
को 100 में से मिले 68.57 अंक। ठीक है, तो ये आप NIT की भी अपडेट यहाँ से देख सकते हैं। NIT हमीरपुर ने जो है 10 बार आपके 10 बार 9वें स्थान पर जो है कब्जा जमा लिया है। दोस्तों संस्थान को 6 प्रमुख मापदंडों पर संस्थान जो है 100 में से इसको जो है 68.57 अंक जो है प्राप्त हुए हैं। तो आप ये जो है अपडेट यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास जो है, प्रदेश में अब जो है FIR करवाने के लिए पुलिस थाना तक जाने का झंझट जो है ख़त्म कर दिया है। अब जो है दोस्तों पहाड़ी राज्य हिमाचल में अब FIR करवाने के लिए पुलिस थाना तक जाने का झंझट खत्म हो चुका है, क्योंकि अब जो है यहाँ पे पुलिस चौकी से संबंधित क्षेत्र के लोग जो है नज़दीक की चौकी में ही FIR करवा सकते हैं। यह सुविधा राज्य की 100 पुलिस चौकियों में शुरू होने के बाद अब आम जनता को भी खासी राहत मिल रही है और प्रदेश पुलिस की इन चौकियों में जो है 4165 मामले भी दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस चौकियों में मामले दर्ज करवाने के बाद शिकायतकर्ता के समय पर ही बचत हुई है और हिमाचल में 136 पुलिस थाने स्थापित हैं जहां पर लोगों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो हैं ये अपडेट चेक कर सकते हैं। ठीक है, इन पुलिस चौकियों में FIR करवाने की सुविधा, तो आप यहाँ से चौकियों के नाम भी देख सकते हैं और साथ में शिमला की 19 चौकियों को में मिली सुविधा, सिरमौर और सोलन की 8 चौकियाँ शामिल। तो ये अपडेट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, JBT शिक्षक NTT व मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। ठीक है, विधानसभा पर 13 विधायक जो हैं ऑफलाइन। तो ये यहाँ से देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हाल ही में संपन्न हुए बजट सत्र में पुरानी पीढ़ी के विधायकों सहित जो है नई पीढ़ी के विधायक भी डिजिटल युग के साथ बदलने के लिए तैयार नहीं दिखे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा वर्ष 2014 में विधान हो गई थी और इसके बाद यहाँ पे विधानसभा पेपरलेस हुई और चरणबद्ध तरीके से हर विधायक का जो है ऑनलाइन डिजिटाइज किया गया। बजट सत्र के दौरान 13 विधायकों ने सभी प्रश्न ऑफलाइन पूछे हैं और इसमें अधिकांश विधायक नई पीढ़ी के हैं। 13वीं विधानसभा के अंतिम बजट सत्र में 1297 प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं और इनमें से 891 प्रश्न जो हैं ऑनलाइन और 406 ऑफलाइन पूछे गए। ठीक है, तो ये अपडेट यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से विधायक जो हैं यहाँ पे ऑफलाइन रहे और कितने प्रश्न जो है उन्होंने पूछे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है, रविवार को होगी कैबिनेट की मीटिंग। ठीक है, कैबिनेट की मीटिंग जो है वो अब रविवार को होगी। सामान्य प्रशासन विभाग से 20 मार्च की बैठक का नोटिस जारी। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जो है अब आगामी रविवार को होगी और इस बारे में पहले ही चर्चा थी, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग से नोटिस जारी होने के बाद अब यह कन्फर्म हो गया है कि सूत्र कहते हैं कि इस बैठक में राज्य सरकार अगले साल की आबकारी नीति पर जो है फैसला ले सकती है और इससे पहले जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को दिनों के प्रवास पर हमीरपुर जा रहे हैं और अब जो है शुक्रवार को सुजानपुर चुनाव क्षेत्र का दौरा भी यहाँ पे करेंगे और सुजानपुर के होली मेले में भी शामिल होंगे। तो ये अपडेट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपडेट है, टर्म 2 की परीक्षाओं में डाले टर्म 1 पाठ्यक्रम के प्रश्न, विद्यार्थी जो है स्तब्ध हो गए। तो यहाँ पे TGT कला संघ ने कहा कि पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न डालने हैं तो सेमेस्टर सिस्टम का क्या काम। तो दोस्तों यहाँ पे वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन होते ही SSA के प्रश्न पत्र जो है 50 अंक की बजाय 100 अंक पर आने से जहां विद्यार्थी हैरान हैं, वही जो है अब टर्म 2 की परीक्षाओं में टर्म 1 के पाठ्यक्रम से भी प्रश्न डाले जा रहे हैं। जिला हमीरपुर में वीरवार को कक्षा 7वीं की सामाजिक अध्ययन विषय की टर्म 2 परीक्षा हुई और यहाँ पे टर्म 1 जो है पाठ्यक्रम से 15 प्रश्न जो है डाले गए थे। इससे विद्यार्थी जो है स्तब्ध हो गए और क्योंकि टर्म 1 की परीक्षाओं में पाठ्यक्रम एवं टर्म 2 की परीक्षाओं में नहीं डाला जाता है। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे अपडेट रहेगी। ठीक है,
नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे जोया मामा नारा लगाने वाले 5 शिक्षकों का जो है तबादला कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जोया मामा जो है मंदा नई नारों की जो है गूंज का अक्सर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हालाहा में जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे 527 विद्यार्थियों के भविष्य पर भी पड़ा है। स्कूलों में परीक्षाएं चल रही थी और यहाँ पर जो है 5 शिक्षकों का जो है तबादला भी कर दिया गया है। इतिहास और अर्थशास्त्र के शिक्षकों के पद जो हैं पहले से खाली हैं और स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों का जो है जिम्मा मात्र कुछ अध्यापकों पर रह गया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिमला में लगे जोया मामा मंदा नहीं के नारे लगाने वालों में जो है हालांकि स्कूल के 5 शिक्षकों का जो है वो स्लिम पाए गए थे, ठीक है, तो उनका जो है तबादला कर दिया गया है। तो ये अपडेट यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है नए वित्त वर्ष में 50 रुपये बढ़ेगी दिहाड़ी। तो दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कर्मचारियों को वेतन देने में एक दिन की भी यहाँ पे विलंबना नहीं की जाएगी। तो यहाँ से आप अपडेट देख सकते हैं। इस अपडेट को मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ है शिक्षा बोर्ड ने दिव्यांग विद्यार्थियों पर थोपी शर्त हटाई। तो दोस्तों उमंग फाउंडेशन की ओर से राज्यपाल से शिकायत करने के बाद जो है हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दिव्यांग विद्यार्थियों पर थोपी गई गैर कानूनी शर्तें जो है हटा दी हैं। पहले बोर्ड ने केंद्र व प्रदेश सरकार के आदेश को नकार कर मनमानी दिव्यांग नीति घोषित की थी और जिसमें जो है उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने परीक्षा बोर्ड की ओर से 4 फरवरी को जारी अधिसूचना पर आपत्ति जताते हुए 10 मार्च को राज्यपाल को जो है शिकायत दी थी, ठीक है। तो इसके चलते जो है यहाँ पे ये अब जो है शर्तें हटा दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है हमारे पास रक्षा बजट में जो है यहाँ पे 63,000 करोड़ रुपए की कटौती। तो दोस्तों संसदीय समिति की चेतावनी सीमा पर तनाव के बीच में जो है यहाँ पे यह ठीक नहीं है। तो सेना बजट में यहाँ पे 63,000 करोड़ की कटौती की गई है और यहाँ पे सेना के बजट में 63,000 करोड़ की कटौती को लेकर रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति ने चेतावनी दी है। समिति ने कहा है कि कुछ पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर तनाव को देखते हुए ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। संसद के पटल पर बुधवार को रखी गई समिति की रिपोर्ट के अनुसार तीनों सेनाओं की मांग की तुलना में बजट में आवंटित की गई राशि में भारी कमी है और रक्षा मंत्रालय को आने वाले वर्षों में खर्च में भी कोई भी कटौती नहीं करनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार साल 2022-23 के लिए कैपिटल मद में यहाँ पे जो है आपकी 2,15,995 करोड़ रुपए की जो है मांग की गई, जबकि इसकी तुलना में बजट में सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,52,369.11 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है। तो ये अपडेट यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो अपडेट है मास्क ना पहनने वालों से वसूले 4.31 करोड़। तो प्रदेश भर में 82,399 मामले दर्ज और सोलन में जुर्माने का बना रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आप अपडेट देख सकते हैं 400 से नीचे आया कोविड एक्टिव आंकड़ा। तो यहाँ पे अपडेट देख सकते हैं आप कितना जो है यहाँ पे कहाँ पे कितने मामले हैं और कितना जो है यहाँ पे जुर्माना वसूला गया मास्क ना पहनने पर। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष सहित 3 गिरफ्तार। तो स्वर्ण आयोग को लेकर प्रदर्शन और पथराव करना पड़ा भारी। तो हत्या का प्रयास की धारा 307 भी लगाई गई। तो दोस्तों गिरफ्तार तीनों आरोपियों को जो है यहाँ पे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। तो यहाँ पे स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर शिमला में हुआ प्रदर्शन देवभूमि क्षत्रिय संगठन के कुछ लोगों पर भारी पड़ गया है। पुलिस ने इस मामले में देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोमित सहित जो है यहाँ पे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इनमें मदन ठाकुर और दीपक चौहान भी शामिल हैं। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद 5 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। आरोपियों से पुलिस द्वारा गंभीरता से पूछताछ की जा रही है और प्रदर्शनकारियों ने सरकारी तामझाम को ध्वस्त कर दिया था और धारा 144
लागू होने के बावजूद भी शहर में प्रदर्शन के दौरान 5 घंटे अराजकता जैसा माहौल बना रखा था। तो इसके चलते जो है यहाँ पे इन पे जो है केस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मान का बड़ा ऐलान आया है, अब व्हाट्सएप पर कर सकेंगे भ्रष्टाचार का जो है यहाँ पे शिकायत। ठीक है, कहा कोई रिश्वत मांगे तो रिकॉर्ड कर भेजना, 23 को जारी करेंगे नंबर। तो यहाँ पे 23 को जो है नंबर जारी हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा में गूंजा इंकलाब जिंदाबाद, रिवायत तोड़ महिला विधायकों को पहले दिलवाई गई शपथ। तो ये अपडेट आप यहाँ से देख सकते हैं। आपने दिल्ली में भ्रष्टाचार का सफाया किया, अब मान पंजाब में करेंगे केजरीवाल। तो ये अपडेट यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट अपडेट जो है दोस्तों, मल्टीटास्क वर्कर सीधी भर्ती जो है शुरू। तो संशोधित भर्ती नीति में 7 एसडीएम की कमेटी भरेगी कुल 7,814 पद। एसडीएम की कमेटी 38 अंकों की बनाएगी मेरिट। हिमाचल सरकार ने शिक्षा विभाग में होने वाली अंशकालीन मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के लिए नीति को संशोधित कर दिया है और इस पॉलिसी के तहत अब करीब 7,814 पद भरे जाएंगे और 186 पद जो हैं रूल 18 के तहत मुख्यमंत्री की संस्तुति से भरे गए थे और शेष बचे हुए पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इनमें 80% से ज़्यादा जो है एलिमेंट्री स्कूल हैं और यहाँ पे जहाँ ये कर्मचारी रखे जाएंगे। और शिक्षा सचिव रजनीश की ओर से जो है जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती नीति के रूल 7 को जो है बदला गया है। तो ये अपडेट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कैसे बनेगी नौकरी की मेरिट। तो यहाँ पे पूरा जो है बताया हुआ है कितने अंक जो है आपको कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, नई नीति के अनुसार स्कूल से दूरी के 8 अंक मिलेंगे और स्कूल से संबंधित वार्ड से होने वाले प्रत्याशी को 8 नंबर मिलेंगे और अलग वार्ड से हो तो 6 नंबर मिलेंगे। पड़ोस की पंचायत या शहरी निकाय से होने पर जो है 2 अंक मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता में 5वीं पास को 5 नंबर और 8वीं पास को 8 नंबर दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे नंबरों का आवंटन किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, जेबीटी शिक्षक और एनटीटी मल्टीटास्क वर्कर भर्ती जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कर्मचारी चयन आयोग जेबीटी का परिणाम तैयार करने में जुटा है। दोस्तों यहाँ पे 1442 यानी कि 1442 जेबीटी शिक्षकों और 4700 एनटीटी और 8000 मल्टीटास्क वर्कर के पद भरे जाएंगे। 12 मई 2019 को हजारों प्रशिक्षकों यहाँ पे ने दी थी जेबीटी कमीशन की यहाँ पे परीक्षा और अभी तक नहीं निकला है परिणाम। 2020 में यहाँ पे बैच भर्ती के लिए हर जिला में हुई थी काउंसलिंग। तो ये अपडेट देख सकते हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में जल्द शिक्षक मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने जो है जेबीटी एनटीटी और मल्टीटास्क वर्कर भर्ती को जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है और 1442 जेबीटी शिक्षकों, 4700 एनटीटी और 8000 मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती की जाएगी। तो ये अपडेट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, बाकी दोस्तों यहाँ पे आप SSABC में 50 की जगह 100 अंक का आया प्रश्न, ये पहले मैं अपडेट कर चुका हूँ। और जो यूजी की अपडेट है इसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगी। शुभम ने पास की गेट परीक्षा, देश भर में पाया 31वां स्थान। तो यहाँ पे IIT खड़गपुर द्वारा ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट परीक्षा जो है 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है और यहाँ पे जो है शुभम ने पूरे देश भर में जो है 31वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट अपडेट जो है दोस्तों, 2 साल बाद 7 अप्रैल से जो है ऑफलाइन परीक्षा देंगे यूजी के 1.5 लाख अभ्यर्थी। तो HPU ने जारी किया संबंधित शेड्यूल। कोरोना काल में प्रमोट किए गए थे विद्यार्थी। तो दोस्तों इसके लिए जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पे जो है यूजी की डेट शीट PDF उसकी शेयर कर दी है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप वहाँ पर ज्वाइन करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने आपत्तियों दर्ज करवाने के लिए 22 मार्च तक जो है समय दिया है। तो उसके बाद ही जो है फाइनल डेट शीट आपकी आएगी। तो अगर आपको कोई आपत्ति हो, कोई एग्ज़ाम क्लैश कर रहा हो, तो आप जो है HPU को जो है
वहाँ पे मेल या उनको जो है किसी भी गेटवे से फ़ोन करके या किसी भी वहाँ से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये यूजी की अपडेट है। 1.5 लाख अभ्यर्थी जो हैं 7 अप्रैल से स्नातक डिग्री की यहाँ पे सालाना परीक्षाएं होंगी और यूजी डिग्री कोर्स के प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्षों के ये अभ्यर्थी जो हैं 2 साल बाद जो है पहली बार ऑफलाइन परीक्षा में बैठेंगे, ठीक। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, टिल देन गुड बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।